एक अंधेरे जंगल के बीच खड़ी है एक अजीब सी खिलौनों की दुकान। लोग कहते हैं यह सिर्फ एक दुकान नहीं, एक मनहूस राज है। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। आखिर इस दुकान में ऐसा क्या है? आज हम आपको जगह के बारे में बताएंगे जहां पर सिर्फ खौफ का साया है। तैयार रहिए क्योंकि यह कहानी आपका दिल दहला देगी। दुकान बाहर से टूटी फूटी लगती थी, लेकिन अंदर का माहौल अजीब था। पुराने खिलौनों की सरसराहट और दीवारों पर अंधेरे में चमकती आंखों वाली पोस्टर। जब भी कोई दुकान में कदम रखता उसे ऐसा लगता जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। एक बार गांव के दो दोस्त आर और विवेक इस दुकान को देखने गए। आर को हमेशा डरावनी जगह पर जाने का शौक था, लेकिन विवेक थोड़ा डरपोक था। फिर भी आर के कहने पर वह चल पड़ा। आर और विवेक बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई मुसीबतें झेल चुके थे, लेकिन इस बार यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। आर हमेशा जोखिम लेने वाला था, जबकि विवेक शांत और सोच समझकर कदम रखने वाला था। आर की छोटी बहन नेहा कुछ दिन पहले उस दुकान से एक खिलौना लेकर आई थी। तब से वह अजीब अजीब हरकत करने लगी। वह रात को सोते सोते अचानक उठकर हंसने लगती और दीवार की तरफ देखती रहती। आर को लगा कि यह सब उस खिलौने की वजह से हो रहा है। फिर दोनों लोगों ने इस दुकान में जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों दोस्त दुकान में घुसते ही आर और विवेक को लगा कि समय जैसे थम गया हो। घड़ी की सुई रुक चुकी थी। दीवार पर लटके खिलौने अचानक अपनी जगह से हिलने लगे। अचानक एक खिलौना गिरा, एक लकड़ी का घोड़ा। घोड़े की आंख लाल हो गई और उसके पीठ से एक अजीब सी आवाज आने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे रघुनाथ लाल का हुआ था। दोनों ने घबराकर दुकान की तलाशी शुरू की। अलमारी के पीछे उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि रघुनाथ लाल ने अपने खिलौनों में आत्माओं को कैद कर रखा था। यह आत्मा उन बच्चों की थी जो इस दुकान से खिलौना खरीदने के बाद गायब हो गए थे। डायरी पढ़ते पढ़ते दोनों को ऐसा लगा जैसे दुकान के खिलौने उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। दीवार पर लटकी एक गुड़िया ने अपने गर्दन घुमाई और कहा, तुम दोनों भी अब हमारे जैसे बन जाओगे। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें किसने कैसे बनाया? गुड़िया ने जवाब दिया, रघुनाथ ने हमें बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद हम सबके मालिक बन गए। यहाँ से कोई नहीं बच सकता। विवेक ने आर को खींचकर दुकान से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुकान एक काली हवा में बदलने लगी। तभी दुकान के बीचों बीच एक छवि उभरी। वह रघुनाथ लाल की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। इस दुकान को आग लगा दो वरना तुम भी इस खिलौने का हिस्सा बन जाओगे। आर्यन और विवेक ने जल्दबाजी में दुकान के कोने से पेट्रोल की एक पुरानी बोतल उठाई। आर ने माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई पूरे माहौल डरावना हो गया। खिलौने चिल्लाने लगे, नहीं ऐसा मत करो। आखिरकार दुकान जलकर खाक हो गई। लेकिन आर और विवेक जब सुबह गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि नेहा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। लेकिन एक अजीब बात हुई। विवेक ने अपने जेब में हाथ डाला और एक लकड़ी का घोड़ा निकला। उसकी आंख अब भी लाल थी। आर और विवेक ने सोचा कि दुकान जलाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन विवेक के जेब में मिला लकड़ी का घोड़ा उन्हें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर गया। विवेक ने घोड़े को देखते हुए डरता हुआ कहा, आर्या घोड़ा यहाँ कैसे आया? मैंने इसे छुपाया भी नहीं था। आर ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, शायद गलती से उठ गया होगा, इसे फेंक देते हैं। विवेक ने घोड़े को पास के तालाब में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही घोड़ा पानी में गिरा चारों तरफ धुआं छा गया। तालाब का पानी काला हो गया। उसमें से एक आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है। उस रात जब दोनों अपने अपने घर पहुँचे तो अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। आर्यन के कमरे में रखा खिलौना अचानक हिलने लगा। वह बिस्तर पर लेटा था जब उसके अलमारी में से एक गुड़िया गिरकर खुद ब खुद उसकी तरफ चलने लगी। वहीं विवेक के घर में एक अजीब सी परछाई पूरे घर में घूमने लगी। हर बार जब वह रोशनी जलाने की कोशिश करता तो लाइट बंद हो जाती। दोनों ने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना है, लेकिन अगले दिन गांव के कई बच्चों के घरों से खबर आई कि उनका
उनका खिलौना अचानक गायब हो गया है। आर्न और विवेक ने एक दूसरे से बात की और तय किया कि यह समस्या खत्म करने के लिए उन्हें रघुनाथ लाल की आत्मा से दोबारा बात करनी होगी। उन्होंने दुकान की जली हुई जगह पर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो वहां दुकान फिर से खड़ी मिली। इस बार दुकान पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दुकान के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, तुमने आग लगाकर गलती की, अब तुम मेरे खिलौने का हिस्सा हो। जैसे ही उन्होंने दुकान के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार दुकान में अजीब सी रोशनी थी, खिलौने के ठहाक गूंज रही थी। अचानक एक आवाज आई, तुम्हें बचने का मौका चाहिए तो मेरे खिलौने खेलो। दुकान के बीच में एक पुरानी चेसबोर्ड रखा था। रघुनाथ लाल की आत्मा वहां प्रकट हुई और बोली, अगर तुम्हें यह खेल जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारा आत्मा यही खिलौनों में कैद हो जाएंगी। आर और विवेक ने हिम्मत जुटाकर चेसबोर्ड पर खेलना शुरू किया, लेकिन यह कोई सामान्य चेस नहीं था। हर चाल के साथ दुकान का माहौल बदलने लगा। पहले चाल के बाद दीवार से काले धुआं जैसे ही हाथ निकलने लगा। दूसरे चाल पर एक खिलौना अचानक उनके बगल में आकर खड़ा हो गया और फुसफुसाने लगा, तुम नहीं जीत सकते। विवेक ने हार मानने की कोशिश की, लेकिन आर ने उसे हिम्मत दी, अगर हम यह नहीं जीतेंगे तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। जब आखिरी चाल बची तो रघुनाथ लाल की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यह खेल मेरे शर्त पर खत्म होगा। आर ने अचानक एक चाल चल दी जो नियमों के बाहर थी। उसने चेस बोर्ड को पलट दिया और कहा, तुम्हारे खेल का नियम अब हमारे लिए नहीं है। जैसे ही चेसबोर्ड पलटा, पूरा माहौल हिल गया। दुकान में तेज रोशनी हुई और खिलौने पिघलने लगे। रघुनाथ लाल की आत्मा चीखते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी। दुकान एक तेज धमाके के साथ गायब हो गई। आर और विवेक फिर से गांव के रास्ते पर खड़े थे, लेकिन इस बार सब कुछ शांत था। सब कुछ खत्म होने के बावजूद आर और विवेक अब कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। रघुनाथ लाल की दुकान भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी खिलौनों का डर अब भी उनके दिल में जिंदा था। और गांव के लोग वह अब भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस दुकान के खिलौने की हंसी सुनाई देती है। क्या सच में सब खत्म हो गया था या सिर्फ एक शुरुआत थी? दोस्तों, कैसे लगी हमारी यह हॉरर स्टोरी? अगर आपको ऐसे ही स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही नई हॉरर स्टोरी अपने चैनल पर रोज लाते रहते हैं।